नंदी हिल्स को नंदी दुर्ग या नंदी किले के नाम से भी जाना जाता है। नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में की जाती है। पहाड़ों पर स्थित नंदी किला टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया बहुत ही प्राचीन किला है। नंदी हिल कर्नाटक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नंदी हिल्स आजादी से पहले ब्रिटिशों द्वारा शानदार छुट्टी मनाने और घूमने के लिए उपयोग किया जाता था। समुद्र तल से लगभग 4800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी क्षेत्र पर्यटकों अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है। पर्यटक यहाँ की हरियाली और सुंदर दृश्य देखने के साथ साथ पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंदी हिल में बहुत सारे प्राचीन और आकर्षक मंदिर भी स्थित है। नंदी हिल्स के आकर्षण में यहाँ 3 नदियाँ पेन्ना नदी, पोन्नैयार नदी और पलार नदी शामिल है। आप नंदी हिल की यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहाँ की साहसिक गतिविधियों के साथ नंदी हिल्स के दर्शनीय मंदिरों के दर्शन करना न भूलें। नंदी हिल्स के इतिहास को लेकर कुछ तथ्य सामने आते हैं। मराठों के किलों से भरे हुए नंदी हिल को चोल प्रशासन के दौरान आनंदगिरी के नाम से भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान ने नंदी हिल में एक बहुत ही प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था, जिसे नंदी दुर्ग कहा जाता है। नंदी हिल के रास्ते में देवनहल्ली किले में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान गर्मियों के समय में इस विशाल दुर्ग में आवास करते थे और उन्होंने इस स्थान का नाम तशक-ए-जन्नत रखा था। आजादी की लड़ाई में भी नंदी हिल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस स्थान का नाम योग नंदेश्वर अभयारण्य के कारण नंदी हिल्स रखा गया है, जो कि ढलानों पर स्थित है और सोते हुए बैल की तरह दिखाई देता है। नंदी हिल्स को टीपू सुल्तान का पद ढलान भी कहा जाता है। नंदी हिल्स ट्रैकिंग, साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंदी हिल्स में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से श्री भोग नरसिम्हा, श्री उग्रा और श्री योग नरसिम्हा मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नंदी हिल्स में आसपास के बाजारों और दुकानों से कुछ अद्भुत शिल्प और प्राचीन कृतियों को खरीदा जा सकता है। नंदी हिल्स का नाम एक बैल के नाम पर रखा गया है। नंदी हिल्स की घाटियों और मंदिरों के दर्शन के लिए सन 2019 से पहले प्रवेश शुल्क 10 रुपए प्रति व्यक्ति लगता था, परंतु फरवरी 2019 से इसे बढ़ाकर 20 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। नंदी हिल में 2 पहिया वाहनों की पार्किंग में 15 रुपए का शुल्क और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग में 60 रुपए का शुल्क चुकाना अनिवार्य होता है। नंदी हिल्स या नंदी दुर्ग की पहाड़ियों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश की अनुमति रहती है, परंतु सूर्यास्त के समय शाम के 6 बजे यहाँ घूमना पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है। नंदी हिल्स घूमने के लिए आपके पास 1 से 2 घंटे का समय होना चाहिए। वैसे तो यह जगह हमेशा खुली रहती है, लेकिन सार्वजनिक छुट्टियां के दिन यह जगह पर्यटकों के लिए बंद रहती है। नंदी हिल्स घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए नंदी हिल जैसे शानदार हिल स्टेशन में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। नंदी हिल के आसपास बहुत सारे मंदिर, किले और ऐतिहासिक स्थल हैं, जहां घूमकर आप अनोखे आनंद का अनुभव करेंगे। कुछ प्रमुख आकर्षक और दर्शनीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं, जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। टीपू का ड्रॉप नंदी हिल की पहाड़ियों में बसा सबसे पुराना दर्शनीय स्थल है, जो कि टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। जमीन से 600 मीटर ऊपर स्थित इस आकर्षक स्थान में प्रसिद्ध योग नंदेश्वर मंदिर है, जो इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। अपनी सुंदर वास्तुकला के कारण यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राचीन योग नंदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं द्वारा करवाया गया था। टीपू सुल्तान इस टीपू ड्रॉप नामक स्थान का उपयोग कैदियों को सजा देने के लिए करते थे। कैदियों को पहाड़ी पर लाकर ऊपर से धक्का दे दिया जाता था। योग नंदीश्वर मंदिर नंदी हिल की पहाड़ियों पर स्थित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और अपने शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह प्राचीन मंदिर अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में मुख्य द्वार पर द्वारपाल मंदिर की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। नंदीश्वर मंदिर नंदी हिल की पहाड़ियों के आधार पर स्थित बहुत ही आकर्षक और ऐतिहासिक मंदिर है।
इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में बाना रानी रत्नावली द्वारा करवाया गया था। भोगा नंदीश्वर मंदिर या नंदी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अलावा चोल सम्राट राजेंद्र की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर परिसर में 3 अन्य मंदिर भी हैं जो अपनी अलौकिक बनावट के कारण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। अब यह मंदिर एएसआई द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है। अमृत सरोवर या अमृता झील नंदी हिल के मुख्य आकर्षक स्थानों में गिनी जाती है। इस झील को अमृत की झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नंदी हिल क्षेत्र में पानी की पूर्ति करती है। पूरे साल पानी से भरी हुई इस झील के किनारे पर बैठकर रात की चांदनी में झील का झिलमिलाता पानी बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। ब्रह्माश्रम गुफा नंदी हिल के प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ब्रह्माश्रम में सुंदर हरियाली और शांत वातावरण के कारण पर्यटक इस गुफा में आना बहुत पसंद करते हैं। इस शानदार पहाड़ी गुफा के अंदर बहुत तेज गर्मी में भी ठंड का अनुभव होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में ऋषि रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान लगाया था और वे कुछ दिनों तक इस गुफा में रुके थे। मुदेनाहली चिकबल्लापुर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही आकर्षक गांव है, जहां मैसूर राज्य के प्रसिद्ध वास्तुकार विश्वेश्वरैया की वास्तुकला को संग्रहित करके एक संग्रहालय बनाया गया है। हवाई मार्ग से नंदी हिल घूमने जाने की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि नंदी हिल का निकटतम हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नंदी हिल से इस हवाई अड्डे की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। आप यहां से बस के माध्यम से नंदी हिल आसानी से पहुंच सकते हैं। नंदी हिल जाने के लिए यदि आपने रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि नंदी हिल का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन चिक्काबल्लापुर है, जो कि नंदी हिल से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आप कोई कैब या बस के माध्यम से नंदी हिल पहुंच सकते हैं। नंदी हिल स्टेशन की यात्रा के लिए यदि आपने सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि नंदी हिल्स पर्यटन स्थल सड़क मार्ग के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बस या किसी अन्य साधन के माध्यम से भी नंदी हिल्स घूमने जा सकते हैं। वैसे तो नंदी हिल के अंदर पर्यटकों के लिए पैदल यात्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर भी अगर आप नंदी हिल के स्थानीय परिवहनों का उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए पर लेकर पूरा दूर घूमा जा सकता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा ऊपर में इंक्वायरी करते रहता है, मीन्स हम चाइनीज़ लगती है, जापानीज़ लगती है, इंडोनेशिया भी लगती है और ये भी लगता है कोरियन जैसे भी है बोल के बहुत इंक्वायरी मीन्स एंट्रेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।